Hello friend, now we continue our next lecture and the question is the pie diagram, types of diagram and use of a technology in the study of economics in chapter 2nd. This all the question and new chapter we will continue this question in the classroom because in online lecture this type of question is not possible. And now we start our new chapter that is money and inflation and weightage in the examination for this chapter contain 8 marks. Now we going for the learn to barter. तो जो हमें यहाँ पे वर्ड में ही दे दिया है कि मनी एंड इन्फ्लेशन, तो हमें पता है कि अगर हम हिस्ट्री देखने जाए तो पहले जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम जो सिस्टम चल रही थी वो बार्टर सिस्टम थी. एंड अगर हम मीनिंग देखें कि मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज अ मनी. यानी कि हम पहले के समय की अगर बात करें तो उस टाइम जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल नीचे ही देख रहे हैं कि ए जिसके पास बनाना है एंड बी जिसके पास एप्पल है, तो जो ए है ए वांट्स टू परचेज एप्पल एंड बी वांट्स टू परचेज बनाना. तो यहाँ पे दोनों की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो जो बी है वो एप्पल प्रोवाइड करेंगे और जो ए है वो बनाना प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे कोई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें तो यहाँ पे मनी कहीं भी है नहीं. यानी कि डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग ऑफ एक्सचेंज एंड सच एज अ मनी. यानी कि बार्टर सिस्टम के अंदर अगर आप गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने से आपको भी गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे. नेक्स्ट, अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम की? तो इन द अर्लियर ईयर हमें पता है कि हम हिस्ट्री देखना जाए तो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम ही थी, गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस. तो तब पॉसिबिलिटी थी बार्टर सिस्टम की, तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम अर्बन एरिया में नहीं लिव कर रहे थे, ज़्यादातर वो लोग विलेज एरिया में यानी कि रूरल एरिया में ही लिव कर रहे. तो जो भी लोग विलेज में रहते थे तो उनकी जो विलेज लाइफ थी उस टाइम की हम बात करें तो उनकी जो नीड्स थी वो ज़्यादातर बेसिक नीड्स ही थी, कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट की नीड उस टाइम नहीं थी. यानी कि इंडिविजुअल लिव अ सिंपल विलेज लाइफ, हैड अ लेस नीड एंड कैरिड आउट एग्रीकल्चरल exchange of goods and service which was sufficient their for their sustenance. यानी कि उस टाइम उन लोगों को लग्जूरियस गुड्स या तो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरत थी वो सिर्फ बेसिक नीड्स की थी. तो बेसिक नीड्स के लिए उन लोगों को बात समझो कि हमने आगे एग्जांपल दिया कि अगर कोई फार्मर के पास वीट है तो वो वीट देगा और सामने कोई फार्मर ने एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन किया है राइस, तो दोनों की नीड्स अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो सिर्फ उन लोगों के सस्टेनेंस के लिए वो लोग प्रोडक्ट के यहाँ पे हेरफेर करेंगे. तो यहाँ पे हमने बार्टर सिस्टम देख लिया कि लिमिटेशन तो थी, लेकिन अर्लियर ईयर में कोई लिमिटेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो नीड्स उन लोगों की थी वो बेसिक ही थी. लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज कोई बेसिक नीड उन लोगों की नहीं है, लेकिन आज हमें पता है कि जिस तरह लोगों का जो लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे उन लोगों की जो डिमांड है वो भी लग्जूरियस प्रोडक्ट में है. तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की और यहाँ पे फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट वांट्स. अ नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इंक्रीजेज. मैंने अभी कहा कि जो हमारी नीड्स है या तो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वॉज सिंपलर इन द अर्लियर टाइम्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था जो अर्लियर टाइम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन अब हम बात करें कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि वंस हु हैड क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइज बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ. यानी कि जिसके पास क्लॉथ्स है उनको डिमांड वो किसकी कर रहा है, क्लॉथ्स की, और राइस की डिमांड नहीं कर रहा है.
तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि कोई सामने क्लॉथ्स प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, सॉरी घी प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, तो जो क्लॉथ वाला है उनके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम तो था ही नहीं मनी। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि जो ए है उनके पास है क्लॉथ एंड जो बी है उनके पास है राइस। अब एक के पास क्लॉथ है और एक क्लॉथ प्रोवाइड करके जो राइस है उनकी डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि वो घी की डिमांड कर रहा है, लेकिन बी के पास तो राइस है। तो यहाँ पे जो ए की जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है वो दोनों की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और वही यहाँ पे सबसे बड़ा एक डिफरेंस या तो जो लिमिटेशन हम बोल सकते हो है। Then, thus, there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or service to make the barter पॉसिबिलिटी। यानी एक दूसरे की जो नीड थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक के पास जो क्लॉथ है और वो उनको ज़रूरी है, अभी घी की ज़रूरत है, सामने उनको क्या मिल रहा था, राइस मिल रहा था। तो यहाँ पे उन दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई कि बार्टर सिस्टम में अगर नीड सेटिस्फाई या तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम होगी। और एक बात अगर हम बात करें कि मेकिंग इट अ चैलेंज टू एस्टेब्लिश अ बार्टर बिटवीन इनडिवाइजेबल एंड डिवाइजेबल गुड्स। तो कभी कहाँ होता है कि अगर हम वीट की बात करें तो हम वीट को डिवाइजेबल कर सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 20 kg, उस तरह। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो यहाँ पे लिखे कि सॉरी आई हैव गॉटन नथिंग स्मॉलर। तो जो काव है उनको हम कोई पार्ट में डिवाइड नहीं करते, वो इनडिविजिबल होगी। तो पूरी अगर हम बार्टर सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट इनडिवाइजेबल है उनको हमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन सामने अगर हम पूरी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो सामने से जो भी गुड्स है उनकी वैल्यू अगर उतनी ना हो तो एक पार्टी को वहाँ पे लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। तो जो सेकेंड लिमिटेशन है कि स्टोरिंग वैल्यू में डिफ़िकल्टी रहेगी। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर्स ऑफ शूज़ और क्लॉथ्स, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेज एंड ही शी प्रोड्यूस मोर वीट, देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस वीट। अगर समझो कि इस साल के लिए कोई भी फार्मर वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस साल के लिए तो उनके पास उतना प्रोडक्शन है कि वो सामने जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस करनी है उनसे कर सके। लेकिन और भी जो सरप्लस वीट है वो पड़े रहे तो हम उनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो क्या ख़राब हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम तक भी वीट को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो ख़राब हो जाएगा। एंड देन थर्ड पॉइंट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो उनकी अब बात करें कि मेजरमेंट में क्या क्या दिक्कत हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविजिबल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्री ड्राइवन इकोनॉमी। तो अब क्या हो गया है कि जो इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है ना, स्पेशलाइजेशन आ गया है। द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू गुड्स एंड सर्विस। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो आप जो भी समझो कि इंडस्ट्री के अंदर आपने बीए के अंदर आप पढ़ोगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि उनके पास कुछ स्पेशल हो प्रोडक्शन के अंदर, और एचआर के अंदर हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो, यानी डिवीज़न हो गया। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर समझो रोहित शर्मा की बात करो तो उनको अगर हम बॉलिंग करवाएंगे तो क्या बॉलिंग प्रॉपर होगी? नहीं, उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो बैटिंग का है। एंड अगर हम बात करें कि और कोई जो बॉलर प्लेयर है उनके पास अगर हम बैटिंग करवाएंगे तो बैटिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में, बॉलिंग में। Exchange of wheat for rice was simpler, but now a large number of goods become available for exchange against wheat, and hence it's become difficult to determine and maintain the exchange value। यानी कि अभी हमें पता है कि इस टाइम में तो एक प्रोडक्ट के सामने बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट के सामने सिर्फ राइस नहीं है,
बहुत सारी प्रोडक्ट है कि हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वीट के सामने हमको राइस कितनी प्रोडक्ट ध्यान में लेनी है, यानी कि 10 kg वीट इज इक्वल टू 5 kg राइस। तो उसी तरह हम जो भी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं वो अब डिफ़िकल्ट हो गया है जो पहले की टाइम की अगर हम कंपेयर करें। तो एग्जांपल की तरह ही यहाँ पे है कि इफ़ 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ rice, 10 meter of textile and 1 kg ghee. In modern structure the question of measurement arise. क्या पहले की पता था कि 20 kg ऑफ wheat इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन हम अगर आज की बात करें तो आज मैं 20 kg ऑफ wheat के सामने राइस कितने kg लेना है, तो एक मेजरमेंट अराइज का एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। एंड हाउ मच टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी। 1 kg घी के सामने हमें टेक्सटाइल यानी क्लॉथ कितना प्रोवाइड करना है। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड हेंस अरोज अ नीड फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजरिंग रॉड एंड दैट इज मनी। क्या हमें पता है कि हम 1 kg घी के सामने कितना टेक्सटाइल प्रोवाइड करेंगे, या तो जो हम पता है कि पहले की अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, सॉरी मॉडर्न स्ट्रक्चर में, तो 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस। जो हिस्ट्री की हम बात करें तो पहले टाइम में हो रहा था, लेकिन आज हमें पता नहीं है कि 20 kg वीट के सामने हम राइस कितने लेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो मेजर है वो कौन सा है, तो हमें पता है कि वो मनी है। और आज हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो किसका कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, दैट इज़ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 3, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। उनके पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। In the earlier year, individual lived a simple village life, had a less needs and carried out agriculture exchange of goods and service, which was sufficient for their sustenance. इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट, यानी कि जो नीड है वो दोनों की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है कि हु हैड अ क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइस बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ। तो डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही थी, डिवाइजेबल एंड इनडिवाइजेबल डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लॉथ, बट प्रोडक्टिविटी राइज एंड ईसी प्रोड्यूस मोर वीट, देर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस वीट। एंड थर्ड था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो एग्जांपल में हम चले जाते हैं कि 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg, जो पहले के टाइम हमने डिटरमाइन किया था, लेकिन इन दिस टाइम हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा मेजर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज दैट मीडियम विच यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेटिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टिगेशन, आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। और ये मार्शल की डेफिनेशन थी। और आगे हम अगर और एक एक्सपर्ट ने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ द रॉबर्टसन। मनी इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जो मनी है वो एक्सेप्टेड हो रही है यूनिवर्सली, यानी एवरी प्लेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंड देन फॉर नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। थैंक्स। अब फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा टॉपिक यहाँ पे, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग मनी, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज अ मनी। लिमिटेशन ऑफ बार्टर की बात करें तो अर्लियर ईयर में जो इंडिविजुअल लिव सिंपल विलेज लाइफ, तो ज़्यादातर रूरल लाइफ जो थी वहाँ पे नीड उनकी कम होती थी या तो बेसिक नीड्स ही होती थी, तो वहाँ पे पॉसिबल था। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स वांट्स, सेकंड डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू कि हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, एंड थर्ड इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे हम पता था कि पहले के टाइम में 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन मॉडर्न टाइम में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट को कितनी प्रोडक्ट हम सामने कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 टू डायरेक्ट हमने क्वेश्चन 3 लिया है और बीच में एक क्वेश्चन जो बाकी रह गया है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो मार्शल ने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर देना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें कि जो रॉबर्टसन ने भी एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई थी कि मनी इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मनी। डन, थैंक्स। We have already started the chapter number 3 and completed first question, that is the meaning of barter system and limitation of barter system। तो जो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम थी उनमें 3 लिमिटेशन दी थी। प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। एंड देन हमने एक न्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो, और बीच में एक क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी, वो बाकी था, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि मीनिंग ऑफ मनी एंड द फंक्शन ऑफ मनी, तो यहाँ पर ज़्यादातर 2 अलग अलग इकोनॉमिक्स थे, उन दोनों ने अलग अलग कुछ डेफिनेशन दी थी। उनमें एक था मार्शल एंड दूसरा जो था वो रॉबर्टसन। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज़ दैट मीडियम विच यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि इन्वेस्टिगेशन कर देना, टाइप मिस्टेक है। तो जो भी अगर आप ज़्यादातर हम बात करें कि मनी एक ऐसा मीडियम है कि उनका जो यूज़ हो रहा है एज अ एक्सचेंज, तो वहाँ पे अगर आप किसी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और वहाँ पे आप कोई भी अमाउंट रख रहे हो, तो उनके ऊपर ज़्यादातर वो लोग डाउट या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो वहाँ पे कोई भी टाइम हो या तो कोई भी प्लेस हो। और जो दूसरा यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट था वो था रॉबर्टसन। तो अगर हम रॉबर्टसन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, मनी इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो रॉबर्टसन ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि मनी एक ऐसा यहाँ पे एक्सचेंज का मीडियम है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो रहा है। यानी यूनिवर्सली यानी आप कहीं पे भी जाओ, इन एवरी प्लेस क्या करेंगे, सामने कोई भी पर्सन होगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या तो कोई भी सर्विस ले रहे हो, और आप मनी एक ऐसा मीडियम कि कहीं पे भी यूनिवर्सली यानी कोई भी जगह पे एक्सेप्टेड वो लोग करेंगे। आगे हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मनी, व्हाट इज़ द फंक्शन। कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन हो गए, पहले हम बोलते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन, यानी कि मनी उनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो कौन सी जो लिमिटेशन कुछ थी बार्टर सिस्टम में, तो लिमिटेशन ज़्यादातर क्या हो जाएगी, रिमूव। क्यों? क्योंकि अब उनकी जगह कौन ले रहा है, मनी ले रहा है। तो उसमें जो फर्स्ट था कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी का यूज़ क्या है कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड मेक एक्सचेंज ईजियर। तो यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा है कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो यानी यहाँ पे क्या था कि हमने देखा था कि जो बार्टर सिस्टम की हम बात करें तो ए एंड बी, तो दोनों की अगर बात हम करें तो डबल कोइंसिडेंस के अंदर बात करें तो दोनों की जो वांट्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। कि एक समझो ए के पास राइस है, बी के पास है घी है, लेकिन ए को राइस देकर समझो कि वीट की डिमांड है, वीट की उनको वांट्स है, नीड है, तो वहाँ पे ए की डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर समझो कि ए के पास वीट तो है और बी के पास क्या है, घी है, और सी के पास अगर हम बात करें तो राइस है, लेकिन सी है उनको वीट की ज़रूरत नहीं है ए के पास से, और ए को राइस की ज़रूरत है किसके पास से,
सी के पास है, बी के पास घी है, लेकिन बी को अगर समझो कि राइस की ज़रूरत है और सी को अगर घी की ज़रूरत नहीं है जो बी के पास है, तो यहाँ पे जो भी कोइंसिडेंस हो रहा है या तो जो भी उन लोगों की वांट्स हैं या तो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जो एक लिमिटेशन है थी वो लिमिटेशन यहाँ पे निकल गई। द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाई क्लॉथ्स घी एंड राइस। अगर समझो कि जो फार्मर है उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया है, समझो कि वीट का प्रोडक्शन उनके फार्म में हुआ है, तो अगर वो वीट को सेल कर रहा है और उनको क्या मिल रहा है, मनी, तो मनी का यूज़ वो क्लॉथ्स परचेस करने के लिए, घी परचेस करने के लिए एंड राइस परचेस करने के लिए वो कर सकता है। तो यहाँ पे एक ही मीडियम दैट इज़ द मनी, एंड मनी का जो यूज़ है वो क्लॉथ्स में भी, घी एंड राइस तीनों जगह पर उनका यूज़ वो कर सकता है। एंड आगे अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई हिज प्रेजेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल्सो सेव द मनी फॉर फ्यूचर टू सेटिस्फाई हिज फ्यूचर नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। अगर समझो कि हमने यहाँ पे भी एक जो एग्जाम्पल लिया कि वीट का सेलिंग करके फार्मर को क्या मिला, मनी। अब वही पैसे का यूज़ वो कहाँ पे करेंगे कि उनको जो भी प्रेजेंट में अभी उनकी जो भी ज़रूरत है गुड्स एंड सर्विस परचेस करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे, और भी समझो कि जो भी सरप्लस मनी उनके पास सेविंग पड़ी है तो उनको सेविंग करके फ्यूचर में भी उनकी नीड है जो गुड्स एंड सर्विस की और सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि समझो कि जो फार्मर है उनके पास 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ अभी पड़े हैं और अभी उनकी जो नीड है वो 5 रुपीज़ की है, तो 5 रुपीज़ में वो कोई गुड्स या तो सर्विस प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो अभी भी उनके पास जो सेविंग वो कितने रुपीज़ की रही, 5 रुपीज़ की, तो उस 5 रुपीज़ को सेव कर सकता है फॉर दी फ्यूचर, एंड फ्यूचर में उनकी जो भी नीड्स होगी वो वहाँ से वो सेटिस्फाई कर सकेगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। एंड सेकंड में अगर हम जाए तो मनी एज अ स्टोर वैल्यू, तो हमने आगे भी देखा था कि जो बार्टर सिस्टम की सेकंड लिमिटेशन थी डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम पता है कि मनी को लॉन्ग टर्म तक हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दें तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक वही पैसे वहाँ पे डिपॉजिट रहेंगे, यानी उनका जो स्टोर है वो पॉसिबल होगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर आपके पास मनी तो है ही नहीं, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का वहाँ पे हम स्टोर पॉसिबल नहीं था। तो अगर यहाँ पे बात करें कि मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, इफ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस बट सेविंग वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस वॉज डिफिकल्ट बिफोर द यूज ऑफ मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि सिंपल है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स या तो जो गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर के लिए सेव करो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मनी में, तो मनी एक ऐसा मीन्स है या तो ऐसा मीडियम है एक्सचेंज का कि वहाँ पे आप मनी को लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकोगे। एंड देन it become possible to get money in exchange of crops and save the money for future needs to buy goods and service। अब यहाँ पे लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स, अगर फार्मर ने समझो कि कोई भी क्रॉप्स लिया हुआ तो उस क्रॉप्स को मार्केट में सेल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, मनी, गेट मनी। एंड वही मनी को क्या करेंगे कि सेव द मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, वही मनी को फ्यूचर के लिए सेव करेंगे एंड टू बाय गुड्स एंड सर्विस इन फ्यूचर। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई कि आप मनी को स्टोर कर सकते हो। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी वॉज दैट इट कुड बी यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यानी कि अगर समझो कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आप वहाँ पे डिफर्ड पेमेंट, यानी कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बिकेम एन इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रेडिट। यानी आप क्रेडिट में भी गुड्स को परचेस कर रहे हो, यानी कि आपको जब आप परचेस करो उसी टाइम आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। हायर परचेस भी हम कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, इंस्टॉलमेंट में भी हम ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं अगर मनी का मीडियम है, अगर मनी अवेलेबल है। तो बाकी बार्टर सिस्टम में ये सब बेनिफिट जो
वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो मनी इज़ अ मेजर वैल्यू। तो हम मनी को ज़्यादातर पता है कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का एक प्रॉब्लम था, थर्ड लिमिटेशन। तो यहाँ पे वो लिमिटेशन भी सॉल्व हो रही है कि इन बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो वहाँ पे हमें पता था कि मेजरमेंट में जो प्रॉब्लम था वो था कि एक एग्जांपल भी मैंने आपको हमने देखा था कि 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस एंड 10 मीटर्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी। लेकिन अगर हम मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था अरेंजमेंट की कि हाउ मच टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ घी और हाउ मच राइस कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ घी। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड एन अरज नीड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजरिंग रोड। ऐसा एक हमने एग्जांपल देखा था कि अगर समझो कि हम 10 मीटर क्लॉथ्स दे रहे हैं तो उनके सामने विट की क्या वैल्यू होगी वो हम याद भी नहीं रख सकते थे, और उस टाइम भी प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही थी, तो कौन सी प्रोडक्ट के सामने कितनी प्रोडक्ट का हमें मेजरमेंट लेना है वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अब मनी का एग्जिस्टेंस है, अवेलेबिलिटी है, तो ये सब जो डिफ़िकल्टी थी या तो जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए। इन बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट्स एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फॉर 20 kg, सॉरी यहाँ पे आप ऑफ कर देना, 20 kg ऑफ wheat equal to how much kg of rice and equal to how much meter of clothes and equal to how much kg of घी। यानी कि 20 kg वीट के सामने हमें राइस कितने लेने हैं, कितना मीटर क्लॉथ्स लेना है एंड हाउ मच kg ऑफ घी। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे सोल्व, क्योंकि यहाँ पे 20 kg के सामने हमें कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है, क्या लेना है, अमाउंट मनी ही लेनी है, रुपीस। एंड अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट इज द while another hand money makes the easier allowing the value of a different goods and service to be compared and assessed against each other। यानी कि अगर समझो कि हमें कंपैरिजन करना है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस का, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि अगर वीट की बात करें तो वीट की जो वैल्यू हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि 20 रुपीज़ पर केजी, एंड अगर दूसरा एग्जांपल की हम बात करें कि राइस, तो उनकी वैल्यू हम ले रहे हैं 40 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पे अगर हमें जो डिफरेंट गुड्स है, वीट है एंड राइस है, तो उनके हमें कंपैरिजन करनी है या तो उनके पर हमें कोई असेसमेंट करना है, तो हम असेसमेंट भी वैल्यू की तरह कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो वीट की वैल्यू है वो राइस से क्या है, कम है। तो money makes the easier allowing the value of a different goods that is the wheat and rice to be compared and assessment against each other। तो यहाँ पे अगर मनी का एग्जिस्टेंस होगा तो हम उसकी वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट की मेजर भी कर पाएंगे, और साथ साथ अगर हमें कुछ कंपैरिजन करनी है या तो असेसमेंट करना है वो भी हम वहाँ पे कर सकेंगे। थैंक्स फ्रेंड।